पुनः हाजिर जो बालक का तोतरी बाता सुनई मुदित मन पितुरु माता। आइए अपने संस्कार को अच्छा करें, अपने स्वभाव को अच्छा करें, कुभाव नहीं, स्वभाव। मेरा स्वभाव है प्रेम, मेरा स्वभाव है सत्य। आइए मेरा साथ दोहराइएगा। वंदे संस्कार देवाय नमः। पढ़ भी बहुत लिया, घमंड भी आ गया महाराज कुछ कुछ। और एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपको तो सब मंत्र आते? बोलो सब आते भाई, खूब वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, उपनिषद पढ़े, मैं तो काशी से पढ़ के आया हूं। हाँ, गंगा नदी किनारे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी वहीं से लोकसभा के सदस्य हुए, फिर प्रधानमंत्री जी बने। स्वच्छ भारत। अब वो जरा व्यक्ति थोड़ा गर्व में आ गया, पूछा हाँ भाई सब मंत्र आते हैं? और एक ने पूछा, गा मेरे गू, गा मेरे गू, गा मेरे गू भाई, गाम और गू। महाराज अर्थ बताओ। लो सब छिट्टी पिट्टी गुम। क्या छिट्टी पिट्टी गुम? फिर एक आप जैसा कोई समझदार था, उसने कहा भाई मंत्र पूरा पढ़ो भाई। पूरा मंत्र ये है, पहले शर शरी पाछे शू, वाके पाछे गामर गो, गामर गो भाई गामर गो। पहले दूध दुइए, गौ माता कामधेनु माता को प्रणाम कीजिए। रघुवंश के राजा दिलीप जी के संतान का योग नहीं था, और उनके गुरुजी ने कहा तुम गौ माता की सेवा करो। और गौ माता की सेवा करने से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, उससे रघुवंश आगे बढ़ा। उसी में फिर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशलकारी हमारे परमात्मा ने अवतार लिया। क्या भाव है? भाव ही अच्छे होने चाहिए। ओम संस्कार देवाय नमः का अर्थ है हमारे संस्कार अच्छे हो। कभी कभी ध्यान भी कर लिया करें, अपने अंदर की चेतना को भी जगा लिया करें, अंदर भी झांक लिया करें, झांक लिया करें। एक बार बहुत बार कोई झगड़ा चल रहा था, वो इधर गए, वो इधर गए, वो दौड़े, वो करे। एक आप जैसे महापुरुष शांत हृदय से बैठे थे, बोले महाराज आप भागे नहीं, आप दौड़े नहीं? बोले मैं भी दौड़ रहा था। कहाँ दौड़ रहा था? आप तो चुपचाप बैठे थे। बोले मैं अंदर दौड़ रहा था, मैं देख रहा था अपने आप को, मैं देख रहा था दृष्टाभाव से मेरे अंग को, प्रत्यंग को, मेरी कोशिका को, मेरे ऊतक को, मेरे अवयव को, मेरे अंग को, मेरे इस शरीर के तंत्र को देख रहा था। और देख करके सोच रहा था शरीर चल रहा है, मैं जागृत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सचेत हूँ। कभी कभी तो अचेत हो जाते महाराज, कर रहे हैं, गाली दे दी, निकल गया, मैं क्या करूं? कैसे निकल गया भाई? आपकी जिह्वा है, आपका मुख है, हाँ, ये चेहरा जिससे निकल गया, जो जिस चेहरे के अंदर की जिह्वा से निकल गया, वो पराया क्या? वो आपका है। अरे आप पर आपका कंट्रोल नहीं तो फिर किस पे होगा? निज पर शासन फिर अनुशासन। संपत्ति का उपयोग जो सेवा हित कर जाए, चंद्र सूर्य जब तक रहे यह धरती गुण गाए। यही विवेक है। दान, भोग और नाश। दान तो करे कल्याण, भोग उतना ही भोगिए जितना आपके शरीर की इंद्रिया शिथिल ना हो, डायबिटीज पैदा ना हो, बीपी पैदा ना हो, आपका अस्थमा ना हो। हाँ, उसके लिए शुद्ध अन्न ग्रहण कीजिए। अन्न देवाय नमः। 80% बीमारियां अन्न से होती तो ध्यान रखिए, चबा चबा के भोजन कीजिए। और जब धन का दुरुपयोग करेंगे तो नाश होगा। नारायण सेवा का अर्थ दान मांगना नहीं। आप कहेंगे महाराज आप तो मांगते हो। जी मांगता हूं, अपने लिए नहीं मांगता।
मैं इन विकलांगों के लिए मांगता हूं, मैं इन प्रज्ञा चक्षु बच्चों की बात करता हूं, मैं इन मूक बधिरों की करुण कहानी आपको सुनाता हूं। और मैं तो कहता हूं आप आइए, शरीर पधारिए। दान तो आप डाक से भी भेज सकते हो, बैंक में भी जमा करा देते हो, लेकिन आने का भी लक्ष्य रखिए। पूर्व जन्मों का कई रिश्ता है आपसे, आप हम एक साथ कई जन्मों में रहे हैं। बहुत बहुत सादर अभिवादन। जय सिया राम, जय राधे श्याम।